हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने वाला हूं बिहार अमीन की एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने की उम्मीद है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं और रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनाया जाएगा। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट्स लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले जानेंगे कि मेरिट लिस्ट इसमें किस प्रकार बनाया जाएगा, है ना। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ बिहार अमीन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। फ्रेंड, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। और फ्रेंड, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे मेरिट सूची, मेरिट लिस्ट एक में देखिए क्या कहा जा रहा है कि अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर घोषित परीक्षा फल के अनुसार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो परीक्षा होगा, यानी कि परीक्षा में जो मार्क्स आएगा, है ना, और अनुभव के मार्क्स, है ना, उसके आधार पे किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कि परंतु यह कि अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी। यानी कि अनुभव का जो गणना किया जाएगा ये आपका कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी एवं एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह से अधिक के अनुभव को 1 वर्ष एवं 6 माह के कम अनुभव को 0 वर्ष माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर 6 माह का होगा तो उसे 1 वर्ष माना जाएगा और 6 माह से कम का होगा तो उन्हें 0 वर्ष, है ना, 0 वर्ष माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 में क्या कहा जा रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण निम्न रूप से किया गया है। समान वर्ग के लिए 40% दिया गया है, वही पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% दिया गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% दिया गया है और वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32%। उपरोक्त क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषयों में अलग अलग प्रकार प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दे दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका इतना होना चाहिए, 40% होना चाहिए कम से कम, है ना। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। और देखिए यहाँ पे प्रत्येक पद के लिए पदवार मेधा सूची उम्मीदवारों द्वारा अपने पद संवर्ग की इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल मार्क्स एवं कंडिका 6 के 1 के अनुसार दिए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बताया गया है, इसका ये कंडिका दिया गया है ना, और ये आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ है उसके आधार पे किया जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी पद संवर्ग की कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाला अंक बराबर होगा तो मेगा क्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम होगा, है ना, सेम के केस में वहाँ पे क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ए में क्या कहा है कि जिस उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के विषय खंड 1 में अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसका मेगा क्रम ऊपर रहेगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो तब जिस उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के विषय बी खंड में अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसका मेगा क्रम ऊपर होगा। इसके बावजूद भी स्थिति निर्णायक हो तो जिस उम्मीदवारों की आयु ज़्यादा हो उसका मेगा क्रम ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हर एग्ज़ाम का ये कंडीशन होता है। यहाँ पे अपर एज वाले को बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। तो ये कहा गया है कि सेम मार्क्स के केस में होगा कि अपर एज वाले को लिया जाएगा, ये कहा गया है। अब मैं फ्रेंड बात कर लेता हूँ मेल कैटेगरी की कट ऑफ की। तो फ्रेंड इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यह जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है ना, ये संभावित है, इसमें आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं मेल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी की, है ना। तो जनरल कैटेगरी में जिन कैंडिडेट का मार्क्स 60 से 65 के बीच में, है ना फ्रेंड, ये मैं हाईएस्ट बताया है ना, जिन कैंडिडेट का मार्क्स 60 से 65 के बीच में है तो उनका यहाँ पे बहुत ही चांस बनता है। और वहीं मैं बात कर लूँ फ्रेंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो जिन कैंडिडेट का मार्क्स 58 से 60 के बीच में है
तो उनका यहाँ पे बहुत ही चांस बनता है, उनका भी चांस बनता है। और वही मैं बात कर लूँ फ्रेंड बीसी की, तो बीसी का यहाँ पे जो कटअप रहने वाला है ये 55 से 58 के बीच में रहने वाला है। और वही मैं फ्रेंड बात कर लूँ ईबीसी का, तो ईबीसी का जो कटअप है फ्रेंड यहाँ पे 52 से 55 आपको देखने को मिल सकता है। और वही मैं बात कर लूँ एससी का, तो एससी का यहाँ पे 50 से 55 है ना, ये मैं हाईएस्ट कटअप बताया हूँ है ना। एससी का जो कटअप है यह 50 से 52 के बीच में रहेगा। और वही मैं बात कर लूँ फ्रेंड एसटी का, तो एसटी का जो कटअप है ये 48 से 52 के बीच में। फ्रेंड देखिए यहाँ पे एसटी का कटअप आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्या बिहार की वैकेंसी में एसटी का जो रिक्तियाँ होती है वो कम होता है ना, इसलिए एसटी का थोड़ा कटअप ऊपर जा सकता है। अब मैं बात करूँगा फीमेल की है ना, अब मैं बात करूँगा फीमेल की कटअप। तो देखिए जो कैंडिडेट है ना जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उनका मार्क्स 55 से 60 के बीच में है ना, उनका मार्क्स 55 से 60 के बीच में है, तो उनका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन का चांस बन रहा है। और वहीं मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा 50 से 52 के बीच में। और वही बीसी का कटअप जो होगा ये 48 से 52 के बीच में, और ईबीसी का 45 से 48 के बीच में। और वहीं मैं बात कर लूँ एससी का, तो एससी का 42 से 45 के बीच में। और वहीं मैं बात कर लूँ एसटी का है ना, तो एसटी का 45 से 50 के बीच में। मैं थोड़ा इसका एसटी का कटअप ज़्यादा लिया हूँ यहाँ पे। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो मैं कटअप बता रहा हूँ ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, और है ना इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। अब मैं फ्रेंड बता दूं कि जिन कैंडिडेट का मार्क्स मेरे कटअप के अकॉर्डिंग आ रहा है तो उन्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लग जाना चाहिए, जैसे कि डीवी और क्या बोलते हैं इंटरव्यू है ना, डीवी और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ काउंसलिंग और इंटरव्यू का क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग और इंटरव्यू ही होना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंटरव्यू होगा या काउंसलिंग है ना, इंटरव्यू भी होगा क्या इसमें, तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, काउंसलिंग ऑब्लिक अंतर्वीक्षा इंटरव्यू मेगा सूची 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेगा कर्मा अनुसार है ना, मेरिट के अनुसार काउंसलिंग अंतर्वीक्षा के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इस काउंसलिंग अंतर्वीक्षा इंटरव्यू एवं प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत निर्णय अनुसार जिस उम्मीदवारों को नियुक्त हेतु योग्य समझा जाएगा उन्हें ही नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। काउंसलिंग अंतर्वीक्षा के संबंध में समय, तिथि एवं स्थान की जानकारी मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को परिषद की वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी कि आपका इंटरव्यू यानी कि काउंसलिंग के लिए आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 3 में कि काउंसलिंग अंतर्वीक्षा में उम्मीदवारों को इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि काउंसलिंग के समय आपका जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी जो हुआ है उसका एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा, ये कहा गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है बल्कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा है ना, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब रही बात कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीबीटी एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं यानी कि एक से अधिक शिफ्ट में होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम अपनाया जाता है। और बिहार अमीन का जो एग्ज़ाम हुआ है ये भी कई शिफ्ट में हुए हैं, तो फ्रेंड नॉर्मलाइजेशन होना यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो जिनका क्वेश्चन टफ मिला है फ्रेंड यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होने वाला है। अब रही बात रिज़ल्ट कब तक जारी होने की उम्मीद है, तो रिज़ल्ट जो है आपका फ्रेंड 2 महीने के अंदर जारी होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।